हरि ओम। हरि गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में फिर इस बार गुरुदेव के पावन सानिध्य में आज एक दिन के लिए ये सत्संग आयोजित हुआ है। सदा के लिए सब दुखों से मनुष्य छूटे, उसके लिए सत्संग, सत्य स्वरूप ईश्वर को पाए हुए गुरु से भगवान नाम, और फिर गुरु से जो नियम मिला उसके अनुसार अपनी यात्रा आगे बढ़ाना और अपनी साधना में सिद्धि पाना, ये मनुष्य जीवन का ध्येय है। और ये गुरु और ईश्वर की कृपा से शीघ्र संपन्न हो जाता है। और इस कल्याणकारी मार्ग पर समृद्ध व्यक्ति ही चल पाता है। समृद्ध व्यक्ति मतलब जिसके पास रुपया खूब हो वो नहीं। समृद्ध व्यक्ति मतलब जिसकी जरूरतें कम हो, जिसकी इच्छाएं कम हो, जिसकी आवश्यकताएं कम हो। तो ऐसा जो समृद्ध व्यक्ति है वो चल पाता है। जिसकी नजर संपत्ति पर, बाह्य स्थूल संपत्ति जो छूटने वाली उस पर है, या किसी व्यक्ति पर है, वो व्यक्ति इस रास्ते चल नहीं पाता है। हकीकत में देखा जाए तो जो है वो दिखता है, और जो दिखता है वो प्रिय है। ईश्वर ही है
और वो ही दिखते हैं और वो ही प्रिय हैं। परंतु क्षेत्र पर अटकी हुई नजर, माने शरीर पर और पदार्थों पर ही अटकी हुई नजर जो है उसे देख नहीं पाती, क्योंकि आंख में छिछरापन रहता है। गहराई आती है उपासना से, आंख में गहराई आती है राग और द्वेष को छोड़ने से, फिर जो है वो दिखता है। ईश्वर के सिवाय जो और कुछ देखते रहते हैं वो लोग जो है उसे देख नहीं पाते। उनको यही दिखेगा, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ये कह रही थी, वो कह रहा था, इसे कर, इसी में लगे रहते हैं। अज्ञानी को जो जगत दिखता है, भक्त को वही जगत भगवत रूप दिखता है। किससे राग करें, किससे द्वेष करें। और जिसको ईश्वर से अलग जगत दिखता है उसकी स्थिति कभी ईश्वर में हो ही नहीं सकती। उसकी स्थिति जगत में ही होगी, लोगों में होगी, धन में होगी, परिग्रह में होगी, गलत धारणाओं में होगी। और गलत धारणाएं लेकर वो मर जाएगा, मरण भी बिगड़ेगा, अगला जन्म भी बिगड़ेगा। दशरथ राजा की जब मृत्यु हुई तो वशिष्ठ जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, सबका शोक दूर हो गया। नहीं तो पहले सब दुखी होकर रो रहे थे दशरथ राजा की मृत्यु पर। वशिष्ठ जी ने कहा कि दशरथ राजा ने अपना जीवन तो सफल किया है, पर इन्होंने अपना मरण भी सफल कर लिया। जीवन सफल किया कि भगवान को पुत्र रूप में पाया, जीवन काल में गुरुद्वार की यात्रा की, गुरु चरणों में बैठकर सत्संग सुना है, गुरु के द्वारा दीक्षित हुए, जीवन सफल किया। परंतु इन्होंने अपना मरण भी सफल कर लिया। क्यों? कि शरीर छोड़ा तो भी भगवान के याद में, भगवान का नाम लेते लेते राम राम कही, ये रामचरितमानस का वचन है। राम राम कही, फिर दोबारा कहा राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। तो ऐसे जीवन भी सफल हो, मरण भी सफल हो। जीवन काल में भी मैं मेरा जगत की चीजों में न रहा तो मरण काल में क्या रहेगा। जीवन काल में ही जिसका मैं मेरापन पक्का रहा, जो है वो न दिखा, जो नहीं है उसी पर नजर अटकी रही। शरीर और संसार दिखता है पर रहता नहीं है, किसी का भी नहीं रहा। हम लोगों के दादा परदादा सबके कहाँ हैं? कल जो थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल हमेशा थोड़ी रहेंगे। तो जो है वो अगर नहीं दिखता तो सत्संग में प्रीति पूर्वक बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, गुरु की उपासना करनी चाहिए, ताकि जो है वो दिखे। वास्तव में तो जो है वही दिख रहा है और जो दिख रहा है वही प्रिय है। पर संसार में लोगों को जो नहीं है वो दिख रहा है और जो नहीं रहेगा वही प्रिय लग रहा है। ये भ्रांति है। जैसे आईने में चेहरा दिखता है पर है नहीं, सरोवर में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है पर है नहीं, ऐसे तो भ्रांति गुरु के सत्संग से दूर होती है। और गुरु का सत्संग, गुरु की वाणी वो आदर पूर्वक सुनेगा और उसको अपने जीवन में लाएगा जो वैराग्यवान होगा, जिसका कहीं कोई राग आसक्ति नहीं हो। बार बार गुरु की वाणी सुनने से आसक्ति छूटती है। अभी अगर मैं कहूं आप खूब रुपया कमाओ, आपके घर में रुपया खूब बढ़े, आप सबके एक नहीं 3-3 मकान हो, आपके घर पे 3-3 गाड़ियां हो, आप हमेशा सुखी रहो, बस जब तबीयत बढ़िया रहे, पैसा खूब रहे, तो इन बातों में सार नहीं है। रावण के पास सोने की लंका थी। केवल शरीर के रोग और दुख मिटाना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है।
भगवत गीता में तो एक जगह ऐसा लिखा है 10वें अध्याय में, भगवान कहते हैं सुख तो मैं देता हूं, दुख भी मैं देता हूं, ऐसा भी लिखा है। कई लोग क्या करते हैं, सुधारक बन जाते हैं कि भगवान ने दुनिया में गड़बड़ कर दी, हम उसको सुधारेंगे। नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। वो नेताओं का काम होता है एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहना, हमारी पार्टी अच्छी है और ये पार्टी बुरी है, वोट हमको देना। और कई तो ऐसे होते हैं कि खुद की पार्टी में ही एक होकर नहीं रह पाते, अंदर अंदर लड़ते झगड़ते रहते हैं। क्यों? कि स्वार्थ है और सत्ता की लोलुपता है, इसलिए लड़ते रहते हैं अंदर अंदर। शासन चलाना आता नहीं, बस लड़ाई झगड़ा। तो इस सत्संग के अभाव में है। पहले के जमाने में बड़े बड़े राजा गुरु के सत्संग को महत्वपूर्ण मानते थे। आजकल के कहलाने वाले बड़े बड़े नेता वो सत्संग को महत्वपूर्ण नहीं समझते। कहीं कोई नई फैक्ट्री बनी हो तो उसका रिबन काटने का वो महत्वपूर्ण समझते हैं, उद्घाटन समारोह में जाना महत्वपूर्ण समझते हैं, मंच पर खड़े होकर भाषण करना वो महत्वपूर्ण समझते हैं, पर सत्संग में जाकर बैठना वो महत्वपूर्ण नहीं लगता। तो ऐसा व्यक्ति भगवान की दृष्टि में महत्वहीन हो जाता है, क्योंकि ईश्वर, जिस ईश्वर ने शरीर दिया उस ईश्वर के बारे में सुनना अच्छा नहीं लगता। जिस ईश्वर ने देखने को आंख दी, बोलने को जीभ दी, उस ईश्वर के विषय में, ईश्वर के नाम का जप करने में रुचि नहीं होती। पहले के जमाने में ऐसे बुद्धिमान राजा थे, जैसे भगीरथ राजा गंगा को धरती पर ले आए, पर फिर भी उनको हुआ कि सत्संग सुनना जरूरी है, तो वो आते सत्संग में। तो जगत के पदार्थों पर ध्यान देने से लोग अविद्या में और ज्यादा बंधते हैं, पर सत्संग में भगवान और भगवत प्राप्त गुरु पर ध्यान देने से आसक्ति छूटती है और भगवान में, गुरु में प्रीति पक्की होती है, और मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला है वो कार्य पूर्ण हो जाता है। इसलिए सत्संग में जाना अत्यंत आवश्यक है। भगवान शिव जी सत्संग को जरूरी समझते हैं, भगवान कृष्ण सत्संग जरूरी समझते हैं, भगवान राम सत्संग जरूरी समझते हैं। भगवान राम तो यहां तक कहते हैं, रामचरितमानस में लिखा है, भगवान कहते हैं बड़े भाग पाई व सत्संगा, बिनहि प्रयास होवहि भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है और सत्संग के द्वारा बिना प्रयास के भव रोग मिट जाता है। और सत्संग से अलौकिक सिद्धि तो होती है, लौकिक सिद्धियां भी हो जाती, स्वाभाविक ही, न चाहे तो भी। जैसे समुद्र नहीं चाहता फिर भी सब नदियां समुद्र में जा समाती हैं, ऐसे ही सत्संग के द्वारा जो जीवन में धर्मशील बन पाया, वो न चाहे तो भी सुख संपत्ति उसके पास आएगी जरूर। इसलिए सत्संग में प्रयत्न पूर्वक जाना चाहिए। और सब काम जो जरूरी लगते हैं सत्संग के सिवाय, सोचें कि उन कामों को हम जरूरी समझते हैं, मरेंगे तब उनमें से क्या साथ आएगा। और सत्संग में थोड़ा समय लगाएंगे, 1 दिन 2 दिन सत्संग में बैठेंगे तो सुनेंगे गुरुदेव के मुख से भगवान के विषय में, और जब कीर्तन करेंगे तो जो भगवत संबंधी पुण्य हमको प्राप्त होगा उसको छुड़ाने में मृत्यु असमर्थ है। और सारी जिंदगी संसार में लगाते हैं, जो कमाते हैं, जो इकट्ठा करते हैं, जो पाते हैं, मृत्यु उसको छुड़ाने में समर्थ है। इसमें किसी को शंका हो तो बोलो। सत्संग के द्वारा जो संपदा पाई जाती है उसको छुड़ाने में मृत्यु असमर्थ है, और संसार में सारी जिंदगी दांव पे लगाकर जो कमाते हैं उसको छुड़ाने में मौत समर्थ है। तो सिद्ध ये होता है कि मृत्यु जो छुड़ा दे वो संपदा नहीं है, वो विपदा है, और मृत्यु जो न छुड़ा सके वही वास्तव में संपदा है।
तो मृत्यु नहीं छुड़ा सकती है। सत्संग से सीख आ गई कि सब में भगवान है, सब में भगवान है, ये भाव रखना, ये सच्ची तीर्थ यात्रा है। बाकी हरिद्वार जाके आए, बद्रीनाथ जाकर आए, 4 धाम की यात्रा कर ली कई बार, पर सबको भगवत भाव से नहीं देखा और किसी से कुछ लेने की इच्छा रखी, कुछ पाने की अपेक्षा रखी, अहम, अपेक्षा और आसक्ति, ये 3 पक्की होती गई तो तीर्थ यात्रा कोई भी नहीं हुई। और भले बाहर से कभी तीर्थ में नहीं गए, 4 धाम में से 1 धाम में भी नहीं गए, पर सबके प्रति भगवत भाव है, अहम, अपेक्षा और आसक्ति, ये 3 मिट गए तो समझो उसकी हर पल तीर्थ यात्रा हो रही है, हर क्षण उसका गंगा स्नान हो रहा है। तो सबके प्रति भगवत भाव रखना ये सच्ची तीर्थ यात्रा है। और ऐसा भगवत भाव गुरु के सत्संग से और गुरु के दिए हुए नाम जप से पक्का होता जाता है। इसलिए सत्संग आवश्यक है। परीक्षित राजा सत्संग जरूरी समझते हैं। जब पता चला कि मेरी मृत्यु है 7 दिन बाद, तो ये न सोचा कि चलो 7 दिन में खूब मौज शौक पूरे कर लूं, खूब खाऊं पीऊं, देश परदेश घूम के आ जाऊं, ये नहीं सोचा। ये सोचा कि 7 दिन मेरे पास हैं, 7 दिन में गुरुदेव का सत्संग सुन के मैं अपना कल्याण कर लूं, ये विचार किया। तो वे भाग्यशाली होते हैं जो सत्संग की जगह पर आ पाते हैं, सुन पाते हैं। जितना समय जिंदगी का बीत गया वो तो हमको पता है, पर अब कितना बाकी है वो किसको पता है। देखो, मृत्यु को दुर्घटना नहीं समझना चाहिए कि कभी आएगी, 80 साल के होंगे तब आएगी, 75 के हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे तब आएगी। अभी क्या है? मृत्यु दुर्घटना नहीं है, वो कहीं से आएगी नहीं, सबके भीतर वो बड़ी हो रही है, सबके भीतर। जब हम खाना खाते हैं तो जीवन को ही गति नहीं मिल रही है, मौत को भी गति मिल रही है। लोग बोलते हैं हम खाना खाते ताकत बढ़ती, ताकत घट भी तो रही है। ज्यों ज्यों दिन बीतते हैं, 30 साल की उम्र में जितना खा सकता था जवान, 50 साल का हो जाए वो आदमी, फिर उतना नहीं खा सकेगा जितना 30 साल की उम्र में खा लेता था। जब हमारी श्वासें चलती है तो उन सांसों से जीवन ही नहीं मिलता, मृत्यु भी शक्तिमान हो जाती। मृत्यु भी सक्षम हो जाती है श्वासों के चलने से, क्योंकि श्वासों का खजाना कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जन्मदिन आता है तो लोग खुशी मनाते हैं, मेरा जन्मदिन है, ठीक है मनाओ खुशी, पर सोचो ये भी कि किसी की जेब में पर्स में 500 रुपए हो और 500 में से 300 खर्च हो जाए, तो ये खुशी मनाने की बात नहीं है कि मेरे 300 खर्च हो गए, मजा आ गया, 300 रुपए खर्च हो गए मेरे, वाह क्या बात है, 400 खर्च हो गए। खुशी मनाने की बात नहीं है। ऐसे ही जिंदगी के कितने साल बीत गए, जन्मदिन आया तो खुशी मनाते हैं, ठीक है मनाओ, पर साथ ही ये भी सोचो कि मेरी जिंदगी के इतने साल बीत गए, अब न जाने कितने बाकी हैं, ईश्वर को पता है मेरी भक्ति कैसे बढ़े, मेरी उपासना कैसे बढ़े। वियोग हो जाने वाली वस्तु व्यक्ति में मैं सुख बुद्धि न करूं। तो ये हमेशा याद रहे, जब हमारी सांसें चलती है तो उन सांसों से जीवन ही नहीं, मृत्यु भी शक्तिमान हो रही है। कैसे विवेक बढ़े, भक्ति बढ़े, उपासना बढ़े, जो है वो दिखे, जो नहीं है उसकी आसक्ति मिटे। जीवन का वो चित्र कितना बुरा होगा, आप सोचो कि देखने की इच्छा तो हो पर देखने की शक्ति ना हो, सुनने की इच्छा तो हो पर सुनने की शक्ति ना हो, बहरे हो जाते हैं कई लोग बुढ़ापे में, कई तो जवानी में बहरे हो जाते हैं। एक आदमी बुढ़ापे में बहरा हो गया, बड़ी तकलीफ होती थी उसको। पास में सुना एक जवान लड़का इतना बीमार हो गया कि वो मरने वाला 1-2 दिन में,
सोचा चलो मिल के आ जाऊं, पड़ोसी है मेरा। पर फिर सोचा कि मुझे तो सुनाई नहीं देता, वो कुछ बोलेगा तो मैं क्या बोलूंगा। तो सोचा कि कुछ प्रश्न अपने अंदर ही रट लेता हूं। पहले उसको पूछूंगा कैसे हो, वो बोलेगा ठीक हूं, तो बोलूंगा बहुत अच्छे। फिर पूछूंगा कौन सी दवाई ले रहे हो, तो वो कोई नाम बताएगा, तो मैं बोलूंगा अच्छी दवाई है, लेते रहना। फिर पूछ लूंगा कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो कोई डॉक्टर का नाम बताएगा जिसका चल रहा है, तो बोलूंगा अच्छा डॉक्टर है, लेते रहना दवाई, चालू रखना उसका इलाज। गया वो जवान तो बेचारा बीमारी की पीड़ा से बहुत परेशान था। बूढ़े ने पूछा क्यों, कैसे हो, तो वो तो बेचारा बीमारी से परेशान था। और बीमार आदमी हमेशा थोड़ा खिन्न रहता है, बेचैन रहता है। तो उसने कहा मर रहा हूं। तो बूढ़ा बोला बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छा। उसको लगा मैं मर रहा हूं और ये कहता है बहुत अच्छे, कौन से जन्म का बदला लेने आया है। फिर बूढ़े ने पूछा कि कौन सी दवाई ले रहे हो आजकल, तो वो गुस्से में तो था ही, बोला जहर ले रहा हूं। बहुत अच्छा, लेते रहना, चालू रखना। वो तो जवान और बौखलाया। तो बूढ़े ने कहा कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है, वो बोला यमराज का, बहुत अच्छा डॉक्टर है, चालू रखना, मानते रहना उसकी बात। तो मृत्यु शक्तिमान हो रही है, हर क्षण जीवन की ऊर्जा हाथों से निकलती जा रही है, फिर भी आदमी का विवेक नहीं जगता। नित्य प्रति कई लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, कईयों को शमशान में जलते हुए देखा है, पर फिर भी खुद के बारे में सोचते हैं कि मैं थोड़ी मरूंगा। लोग स्वयं को धोखा देने में बड़े कुशल हो गए, खुद को ही धोखा दे रहे हैं। कितनी बड़ी आत्म प्रवंचना है, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। मेरे को दुकान पे जाना है, मेरे को ऑफिस, सत्संग में जाने का टाइम नहीं, दुकान पे जाना जरूरी सन लगता है। अगर विवेक हो, भगवान की कृपा हो, तो सोचते कि आज एक दिन का सत्संग है, चलो दुकान पे रोज जाते हैं, ऑफिस में रोज जाते हैं। एक दिन नहीं जाएंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, एक दिन हम सत्संग में जाएंगे। भगवान की कृपा के बिना कोई सत्संग में पहुंच भी नहीं सकता। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, जब द्रवै दीन दयाल राघव तब संत संगति पाइए। ईश्वर जब किसी पर रीझते हैं तब उसको सत्संग मिलता है। बाकी सुतदार और संपत्ति पापी को भी होए, पापी के पास भी रुपया होता है तो क्या बड़ी बात हो गई। सत्संग में रुचि होना बड़ी बात है, सत्संग की जगह पर बैठना और भगवान की सत्यता के बारे में सुनना वो बड़ी बात है। और लोग स्वयं को धोखा दे रहे हैं। विवेकी लोग सोचते हैं कि जो समय बीत गया सो बीत गया, जो समय जिंदगी का बचा है उसे नियोजित करना है कि मुझे इतना समय जप ध्यान के लिए बिताना है, इतना समय, रविवार छुट्टी का दिन है तो आश्रम में जाएंगे या कोई सेवा का काम करेंगे। अपने लिए, स्वार्थ के लिए तो करते हैं, पर परहित के लिए, परोपकार के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए रविवार को हम ऋषि प्रसाद के 5 सदस्य बनाएंगे अथवा ऋषि दर्शन दूसरों तक पहुंचाएंगे तो कितना अच्छा होगा। आग लगेगी पता है, फिर भी कुआं तैयार नहीं कर रहा है। शरीर को तो आग लगेगी ना, तो परोपकार का जल, सत्कर्म का जल इकट्ठा कर लेना चाहिए। और लोग क्या कर रहे हैं, आग लगेगी पता है, केरोसिन के ड्रम भर रहे हैं। क्या कहेंगे उसको, घासलेट के ड्रम भरते जा रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं कि जैसे फिर से मृत्यु हो। अशांति की आग, कामना और वासनाओं की आग और बढ़ा रहे हैं। सत्संग ऐसा साधन है कि व्यक्ति के जीवन में से ये अशांति की आग निवृत्त हो, ऐसे प्रेम भक्ति के जल की वर्षा हो कि वासनाओं की आग, इच्छाओं की आग बुझ जाए। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। प्रेम भक्ति के जल के बिना अंतर का मल जाता नहीं, अंतर की गंदगी जाती नहीं।
मंदिर में जाएंगे, अच्छा है, ये आस्तिकता है। मंदिर में बैठने से भक्ति बढ़ जाएगी ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा है। सत्संग में बैठने से भक्ति बढ़ जाएगी ये जरूर लिखा है। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। अस विचारि जोई कर सत्संगा, राम भक्ति ते ही सुलभ विहंगा। उसको भक्ति सुलभ होती जो सत्संग में बैठता है, उसका भजन पक्का होगा जो सत्संग में बैठे, आदर पूर्वक सुने। और भजन माने ईश्वर और गुरु में प्रेम गहरा होता जाए, उसका नाम भजन है। जो निंदा और आलोचना में लगता है उसका प्रेम गहरा नहीं होता। जो चुप रहता है उसके प्रेम में गहराई आती है। जो दूसरों के दोष देखता है पर खुद के दोषों के प्रति अंधा हो जाता है उसके प्रेम में गहराई नहीं आती। जो दूसरों के दोष नहीं गुण देखता है और अपने दोषों के प्रति सजाग रहता है उसके प्रेम में गहराई आती है, उसकी भक्ति में गहराई आती है। वो साधना की उन ऊंचाइयों को छू पाएगा जो अनछुई रह गई थी। पर जो दूसरों की बुराई देखे खुद की न देख पाए, दूसरों की बोले मेरे में कोई बुराई नहीं है, हमारे में कोई बुराई नहीं है, दूसरों की बुराई देखना ही बड़ी बुराई है। ये छिद्रान्वेषणी वृत्ति है। बाल्टी डाली कुएं में रस्सी बांधकर, पानी तो भरा उसमें, पर ज्यों ज्यों रस्सी खींचते गए बाल्टी ऊपर आती गई। शोर बहुत हो रहा है। बाल्टी जब हाथ में आई तो देखा खाली। क्यों? कि बाल्टी में छेद बहुत थे। इसलिए मेहनत तो हुई, समय भी खर्च हुआ, शक्ति खर्च हुई, पर हाथ कुछ नहीं आया। ऐसे ही जीवन में छिद्रान्वेषणी वृत्ति के कारण सारे जप व्रत तप पुण्य बह जाते हैं। जैसे छिद्र वाली बाल्टी से पानी बह जाए, बाल्टी ऊपर आई तो खाली की खाली रही। तो अपने दोष के प्रति वे अंधे हो जाते हैं। तो जिसको मृत्यु दिखती है उसके जीवन में से ये दुर्गुण छूटता है। एक संत थे, वो रात को अकेले में घूमते रहते थे, राम राम हरि 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 करते हुए अकेले घूमते। काफी रात तक घूमते, फिर सोते तो भी भगवान नाम जपते जपते सो जाते। सुबह जल्दी उठते तो भी जप करने बैठ जाते थे। एक रात को घूम रहे थे, राम 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 हरि 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 हरि। तो देखा संत ने कि एक और कोई व्यक्ति भी घूम रहा है, आसपास मकान भी थे। पूछा उसको, भाई तुम क्यों घूम रहे हो, क्या बात है? आधी रात होने को आई। उसने कहा कि महाराज जी, मैं सामने वो बंगला दिखता है, हाँ, उस सेठ का चौकीदार हूं मैं। मालिक के द्वार पे पहरा देता हूं, चौकी करता हूं, कोई चोर घुस न जाए, चोर कुछ चुरा कर न ले जाए, चौकी करता हूं। आप क्या करते हैं महाराज, आप क्यों घूम रहे हैं? बोले मैं भी चौकी करता हूं। किसकी चौकी? बोले मालिक की। तुम्हारा मालिक बाहर है, फर्क यह है मेरा मालिक बाहर नहीं है, भीतर ही। तो भीतर कैसे? संत ने बताया, भगवान मेरे तुम्हारे सबके सच्चे मालिक हैं। मैं चौकी करता हूं कि कहीं कोई काम क्रोध रूपी चोर अंदर न घुसे, ईर्ष्या रूपी चोर अंदर न घुसे, मोह और मत्सर रूपी चोर अंदर न घुसे, और मेरे अंतरकरण की भक्ति रूपी संपदा को, श्रद्धा रूपी संपदा को, प्रेम रूपी संपदा को ये चोर चुरा कर न ले जाएं। इसलिए मैं चौकी करता हूं। उस चौकीदार को, साधारण चौकीदार को भी संत की बात बहुत अच्छी लगी और उसने भी भक्ति का रास्ता अपनाया। सत्संग के द्वारा भी अच्छी बातों का पता चलता और व्यक्ति खुद
ये बात ध्यान में रखे कि ये चोर मेरा धन लूट कर न ले जाए। रावण सीता जी को चुरा कर अपहरण करके ले गया। कब ले गया? जब लक्ष्मण सीता जी से दूर हुए, तब रावण ले जाने में सफल हुआ। तो लक्ष्मण माना वैराग्य। वैराग्य नहीं होता है तभी मोह रूपी रावण भक्ति रूपी सीता को ले जाता है। मतलब फिर आदमी के दिल में भक्ति नहीं रहती। फिर पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालिग्राम, पूजा किसकी करूं, इसमें जिंदगी पूरी हो जाती है। पर जिसके यहाँ वैराग्य रूपी लक्ष्मण चौकी करता है, आपने देखा सुना रामायण में कि लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं। दिन को तो सेवा करते, रात को चौकी करते थे। तो ये क्या है? ये संकेत है कि हमारे जीवन में वैराग्य रूपी लक्ष्मण कभी सोए नहीं, वो सजाग रहे और मोह रूपी रावण भक्ति रूपी सीता का अपहरण न करे। देखो, 2 आंखें हैं, कान हैं, दो नासापुट है, मुख है। इनसे जीवन भी पुष्ट होता है और इनसे व्यक्ति की जीवन ऊर्जा नष्ट भी होती है। आंखों से व्यर्थ के दृश्य देखते रहे तो हमारी जीवन ऊर्जा नष्ट होती रहेगी, पर आंखों से मंदिर में भगवत दर्शन, सत्संग में गुरुदेव के दर्शन, तो इन्हीं आंखों से हमें शक्ति प्राप्त होगी, हमारी शक्ति बढ़ेगी। कानों से गुरु की वाणी सुनेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी, पर फिल्मों के गीत सुनते रहे शक्ति नष्ट होगी। इंद्रियों के देवता नाराज होंगे कि शक्ति मिली थी और ये गंवा रहा है। तो 2 आंखें, 2 कान, 2 नासापुट, मुख 6 हुए, 7। 2 आंखें, 2 कान, 2 नासापुट 6, 1 मुख 7, और मल मूत्र विसर्जन की इंद्रियां 9, 2 हाथ, 2 पैर। इस प्रकार इन 13 जगहों से, ये 13 मृत्यु के साथी है, यूं कहो। प्राण निकलते ना, या तो आंख से निकले, कान से निकले, नाक से निकले, मलमूत्र विसर्जन की इंद्रिय से निकले, नीचा जीवन जिया हो तो। पर हम इन 13 के पार हैं। मृत्यु शरीर की होती है, हमारी नहीं। ये ज्ञान गुरु से मिलता है। इसलिए विदेशों में 13 का आंकड़ा अशुभ माना गया है, पर हमारे देश में धनतेरस मनाते हैं, त्रयोदशी को, धनतेरस का पर्व, दिवाली के पहले। विदेश में 13 का आंकड़ा अशुभ। विदेशों के जो जहाज हैं उनमें देखो आप, अमेरिका में तो 13 नंबर की सीट नहीं मिलेगी, होटलों में 13 नंबर का कमरा नहीं मिलेगा, 13वीं मंजिल नहीं, 12 के बाद सीधी 14वीं मंजिल, 12वां कमरा तो फिर 14 नंबर का कमरा, 13 नंबर का कमरा नहीं, 13वीं मंजिल नहीं। और जहाज में, वहां के जहाज में 13 नंबर की सीट नहीं। क्यों? कि 13 का आंकड़ा अशुभ मानते हैं। पर हमारे देश में रहने वाले लोग धनतेरस का पर्व मनाते हैं और इन आंखों के द्वारा गुरु के दर्शन, कानों के द्वारा गुरु की वाणी का श्रवण, मुख के द्वारा नाम जप आदि, पैरों से चलकर सत्संग में जाना, गुरुद्वार पर जाना, इनके द्वारा लोग कमाई कर लेते हैं। वो कमाई जिसको मृत्यु छुड़ाने में असमर्थ है, वो कमाई सत्संगी भक्त कमाते हैं। इसलिए सत्संग में जाना वो बहुत बहुत कल्याणकारी है। सत्संग में एक व्यक्ति ने बताया मुझे राजस्थान में कि वो बेचारा बूढ़ा होने के कारण उसको सुनाई नहीं देता था, तो किसी ने कहा सत्संग में चलो। उसने कहा मुझे सुनाई नहीं देता है, और पंडाल में न जाने कहाँ जगह मिले बैठने को और सुनाई न दे, क्या फायदा। तो दोस्त ने कहा कोई बात नहीं, सुन नहीं पाओगे, गुरु जी का दर्शन तो कर लोगे, हाजिरी तो लग जाएगी गुरु के दरबार में, ईश्वर के यहाँ तो हाजिरी लगेगी कि सत्संग में आए थे, चलो। तो बोले ठीक है चलो। आए तो सत्संग के बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे चिट्ठी दी, उसमें लिखा था बलराम मेरा नाम है
और मुझे सुनाई नहीं देता था। 60 साल से ज्यादा उम्र हो गई है। मेरे मित्र ने कहा जबरदस्ती नहीं, सत्संग में चलो, भले सुन नहीं पाओगे, दर्शन तो कर लोगे गुरु जी का, चलो। तो मैं आया तो जब बापूजी ने बोलना शुरू किया, न जाने क्या चमत्कार हुआ गुरु कृपा का कि मेरी श्रवण शक्ति लौट आई और मुझे बापू की आवाज सुनाई देने लग गई। और तब से मैं अब ठीक हो गया हूँ, मेरी श्रवण इंद्री सही हो गई है, मैं सुन सकता हूँ। सत्संग की जगह पर आने से व्यक्ति का भगवत संबंधी पुण्य बढ़ता है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। परीक्षित राजा ने शुकदेव जी को कहा कि प्रभु 7 दिन है मेरे पास, क्या 7 दिन में आपका सत्संग सुनूं, मुझे ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा? तब शुकदेव जी ने कहा कि राजन चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। भगवान राम के पूर्वजों में खट्वांग राजा हुए। वो राजा देवताओं की मदद करने गए थे। दैत्य लोग देवताओं को परेशान कर रहे थे। तो राजा खट्वांग धरती से स्वर्गलोक गए देवताओं की मदद करने के लिए। और जब देवताओं की मदद का काम पूरा हुआ, दैत्य हारे, देव जीते, तो देवताओं ने कहा राजन आपने हमको मदद की धरती से आकर। पहले ऐसे भी राजा हुए जो धरती से स्वर्ग जाते थे सशरीर देवताओं की मदद करने। अब आजकल तो ऐसा स्वार्थ का जमाना कि मरने के बाद भी जाएंगे कि क्या भगवान जाने ऐसे लोग। इतना स्वार्थ। एक महात्मा प्रवचन में कह रहे थे कि सज्जनों, देवियों, अगर कोई आदमी सुबह सुबह गरुड़ को देख ले तो वो आदमी जरूर मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। ये महात्मा ने बीच में प्रवचन में कह दिया। तो अगले दिन एक आदमी जो प्रवचन सुन के आया था, सुबह घूमने निकला तो देखा कहीं एक गरुड़ मरा हुआ पड़ा है। अब उसको हुआ कि महात्मा ने कहा था सुबह सुबह कोई गरुड़ देख ले तो मरने के बाद स्वर्ग, पर महात्मा ने ये नहीं बताया कि जिंदा गरुड़ के मरा हुआ गरुड़, ये नहीं बताया। सो एक चादर ले आया, उसमें गरुड़ को, जो शव था गरुड़ का मुर्दा शरीर, वो ढककर ले आया प्रवचन में। प्रवचन जब पूरा हुआ तो उसने कहा महाराज जी 1 मिनट जरा कल की एक मेरी शंका का समाधान कीजिए। कल आपने कहा था सुबह सुबह कोई गरुड़ को देख ले तो वो मरने के बाद जरूर स्वर्ग जाता है, तो महाराज जी आपने ये नहीं बताया कि जिंदा गरुड़ के मरा हुआ गरुड़। महात्मा ने कहा कि जिंदा गरुड़ कोई सुबह सुबह देख ले तो स्वर्ग जाएगा मरने के बाद, पर अगर मरा हुआ गरुड़ सुबह सुबह देख ले तो पक्का नरक जाएगा। उसने झट से चादर हटा दी, बोले आप भी देखो महाराज, सब देखो, मैं अकेला क्यों नरक में जाऊं, सब साथ में चलेंगे। अपना स्वार्थ सदैव। बस शिक्षक ने क्लास में कहा बच्चों बताओ फिश पानी में ही क्यों रहती है? तो एक लड़का बोला साहब वो पानी उसका जीवन है, वो जलचर जीव है, इसलिए वो जल में पानी में रहती है फिश, पानी के बिना वो मर जाएगी। पर एक लड़का खड़ा हुआ बोला साहब फिश पानी में इसलिए रहती है क्योंकि धरती पर सेल्फिश लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए फिश ने सोचा अपन पानी में ही अच्छे। स्वार्थ, बस मेरा काम हो जाए, मैं आगे आ जाऊं, दूसरे का भले कुछ भी हो जाए। नहीं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान है बोलना एक बात है, पर सब में भगवान है इस भाव से सबके प्रति सद्भाव रखना ये बहुत बड़ी बात है। तो ध्यान से सुने इस बात को कि जिसको ईश्वर से अलग दिखता है कुछ भी, उसकी ईश्वर में स्थिति नहीं होगी। घोर अंधकारमय अमावस की रात को जैसे अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं दिखता, उसी प्रकार भक्त को भगवान के सिवाय कुछ नहीं दिखता। ब्रह्म दृष्टि वाले को भगवान के सिवाय कुछ नहीं दिखता। नामदेव जी ने रोटी बनाई, महाराष्ट्र के संत हो गए,
और टेंट में यात्रा में निकले थे तो जहां रात्रि विश्राम करते थे टेंट लगाते, खाना पकाते, खुद हाथ से खा के सो जाते। तो रोटी बनाई, सोचा घी अंदर ही रह गया, टेंट में डब्बा पड़ा था, तो घी ले आऊं रोटी पे लगा के फिर खाऊं। तो घी लेने गए, कुत्ता रोटी लेकर भागा, तो नामदेव जी कटोरी लेकर कुत्ते के पीछे भागे कि महाराज रुको। उनको कुत्ता नहीं दिख रहा था, भगवान दिख रहा था। रुको रुको, रोटी रूखी मत खाओ, घी लगा के देता हूं फिर खाओ। तो कुत्ते में ईश्वर दिखा। आजकल अपने मित्रों में, स्नेहियों में ईश्वर नहीं दिखता, और बस उनके प्रति कुछ के कुछ अनुमान लगाते हुए अनुमान से नतीजे पर पहुंच जाते हैं। कितनी बुद्धि में गिरावट आ गई कि कोई गिरी हुई बात, हल्की बात सच्ची लगती है और ऊंची बात सच्ची नहीं लगती। पराध्याय में मन लगता है, स्वाध्याय में रुचि नहीं होती। पर चर्चा के लिए समय है, पर सेवा के लिए समय नहीं है। पर चर्चा में खूब समय लगाते हैं और उससे पराधीन होते हैं, पर अगर स्व चर्चा करें, स्व अध्ययन करें तो स्वाधीन हो सकते हैं। और स्वाधीन व्यक्ति ईश्वर और गुरु का प्यारा बन सकता है। पराधीन क्या ईश्वर और गुरु का प्यारा बनेगा? और पराधीन को सुख भी नहीं मिल सकता। स्वाधीन व्यक्ति सदा सुखी रहता है। इसलिए जीवन में पर सेवा के लिए समय हो, पर चर्चा के लिए समय न हो। और जिसके जीवन में पर सेवा, परोपकार की भावना है, वो व्यक्ति कभी भी ईश्वर को दूर मानकर या अपने से अलग मानकर ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा। गुरु को अपने से दूर मानकर या गुरु को अपने से अलग मानकर गुरु की भक्ति नहीं करेगा। ईश्वर और गुरु को दूर मानकर या अपने से अलग मानकर जो उनकी भक्ति करता है, वो भक्ति धीरे धीरे कम भी हो सकती है। और जो ईश्वर और गुरु को अपने से दूर नहीं मानता, उसकी भक्ति कभी कम नहीं होगी। कहीं भी रहे, स्थान कोई भी हो, उसकी स्थिति मस्त रहेगी। ईश्वर और गुरु को दूर और अपने से अलग मानकर जो भक्ति करता है, भजन करता है, वो अनात्म भाव का भजन है। आत्म भाव का नहीं है। ऐसे व्यक्ति की गुरु से आत्मीयता सजीव नहीं होगी कि गुरु जी तो कहीं है, अहमदाबाद में है, दिल्ली में है, हम तो हिमाचल में बैठे हैं, अथवा गुरु जी हिमाचल में है, हम तो दिल्ली में बैठे हैं। नहीं, गुरु एक व्यक्ति नहीं है। गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु नर रूप में दिखते हैं पर साक्षात नारायण है। गंगा जल बहता हुआ दिखता है, खाली जल लगता है, पर वो साक्षात गंगा है, साधारण नदी नहीं है। हनुमान जी साधारण वानर नहीं है, कल्प वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं है, सूर्य कोई साधारण आग का गोला नहीं है। ऐसे ही गुरुदेव भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति के रूप में वो साक्षात मालिक है, मानव के रूप में महेश्वर है। गुरु सबको सुख पहुंचाए, नर रूप में आए नारायण। नर के रूप में वो साक्षात नारायण है। गुरु सबको सुख पहुंचाए, नर रूप में आए नारायण। गुरु सबको सुख पहुंचाए, नर रूप में आए नारायण। गुरु सबकी बिगड़ी बनाए, नर रूप में आए नारायण। गुरु सबकी बिगड़ी बनाए, नर रूप में आए नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम।
नजरों से इनकी अमृत बरसे, नजरों से इनकी अमृत बरसे, दर्शन को हर दिन है तरसे, दर्शन को हर दिल है तरसे। गुरु सबका मन हर्षाए, नर रूप में आए नारायण। गुरु सबका मन हर्षाए, नर रूप में आए नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम। बड़े भाग्य से नर तन मिलता, बड़े भाग्य से नर तन मिलता, गुरु कृपा बिन ना है खिलता, गुरु कृपा बिन ना है खिलता। गुरु सबकी बिगड़ी बनाए, नर रूप में आए नारायण। गुरु सबकी बिगड़ी बनाए, नर रूप में आए नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम। ज्ञान बिन सब है अधूरा, गुरु ज्ञान बिन सब है अधूरा, इनकी भक्ति में हित है पूरा, इनकी भक्ति में हित है पूरा। गुरु दोषों को जड़ से मिटाए, नर रूप में आए नारायण। गुरु दोषों को जड़ से मिटाए, नर रूप में आए नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम। दाता है करुणा सिंधु, गुरु दाता है करुणा सिंधु, गुरु ही साथी दीनन बंधु, गुरु ही साथी दीनन बंधु। गुरु हर पल साथ निभाए, नर रूप में आए नारायण। गुरु हर पल साथ निभाए, नर रूप में आए नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम। लख 84 बंधन काटे, लख 84 बंधन काटे, सबको सुख और खुशियाँ बांटे, सबको सुख और खुशियाँ बांटे। गुरु ज्योत से ज्योत जगाए, नर रूप में आए नारायण। गुरु ज्योत से ज्योत जगाए, नर रूप में आए नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम
ओम हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पाठ करने की पत्रिका जो मिली है हम साथ में उसका पाठ करेंगे। जिनको नहीं मिली हो बांटने वाले उनको दे। ऐसा नहीं है कि किसी में ज्यादा हो और किसी में कम हो, किसी के साथ खास रियायत की हो, ऐसा पक्षपात और अन्याय भगवान के यहाँ नहीं होता है। समस्त अद्भुत शक्तियां हम सबके भीतर विद्यमान है, पर उन्हें जागृत करने का कष्ट ही नहीं करते हैं। भगवान राम ने भी यूं हाथ करके समुद्र पे सेतु का निर्माण नहीं कर दिया था। वानर सेना को कहा था जाओ पत्थर उठा के लाओ, और सेतु निर्माण का कार्य वानर सेना के द्वारा संपन्न हुआ था। तो अद्भुत शक्तियां हैं, पर जागृत करने का कष्ट नहीं करते। शक्तियों से कार्य न लेकर उन शक्तियों को कुंठित कर देते। एक महिला ऐसी भी है कि जो राष्ट्रपति बनी, एक महिला ऐसी भी कि प्रधानमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनी कोई, और एक महिला ऐसी भी जो रो रही है कि मेरे बच्चे कहना ही नहीं मानते, मेरा पति मेरे पर गुस्सा बहुत करता है, मेरी सास जब देखो तब अंगारे उगलती रहती है, मेरा भाई मुझे बहुत परेशान करता है। इस प्रकार की शिकायतें बहुत रहती है कईयों के जीवन में। ऐसे लोग मानसिक दृष्टिकोण से बालक हैं, बालक, बहुत छोटे, उम्र बड़ी हुई पर समझ का बीज अभी फूटा नहीं है, वो बीज रूप में ही है। संसार की विभीषिकाओं, आपत्तियों और संघर्ष को सहन करने की आत्मशक्ति का विकास सत्संग से और जप से और अकेले बैठने से होता है। आए थे अकेले दुनिया में, जाएंगे अकेले, पर कई लोगों को अकेले बैठने का मन ही नहीं करता, बस कोई ना कोई साथ चाहिए। शांत स्वयं बैठे अकेले और अपने आराध्य से मानसिक संबंध जोड़े। कितने दुख की बात है कि आंख तो अपनी है पर किसी के रूप के साथ बंध जाती है, मन तो अपना है पर किसी के साथ आसक्तिवश बंध गया, ईश्वर और गुरु के चरणों में नहीं लगा। ऐसे लोग हमेशा दुखी, चिंतित और भयभीत रहते हैं। सोचते रहते हैं हमारे करने से क्या होगा, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा निराशावादी विचार सफलता का विघातक शत्रु होता है। 700 रुपया महीने की नौकरी करता था एक लड़का, पिताजी के सिर पर कर्जा था, शराब पीकर वे बेसुध पड़े रहते थे, तो बेटा पढ़ाई भी करता, 700 रुपया महीने बाकी के टाइम नौकरी करता। उन्हीं दिनों गुरुदेव का सत्संग मिला, सारस्वती मंत्र की दीक्षा मिली, और वो लड़का सीए की परीक्षा देकर पास हो गया, और अभी 1,30,000 उसको एक महीने का मिलता है। उसका छोटा भाई भी दीक्षा लेकर सीए बन गया, उसको 50,000 महीने का मिलता है। तो आशावाद बड़ी उत्पादक शक्ति है। क्या करें, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, वो आदमी हमेशा दुखी रहेगा, कुछ भी हो जाए। निराशा को अपने जीवन में स्थान न दे। समस्वरता मस्तिष्क में जो पहुंचती है त्यों जीवन में बड़ा लाभ पहुंचाती। अर्जुन का शरीर है ना, युद्ध भूमि में कांप रहा था, तो भगवान ने उसके शरीर को नहीं देखा, भगवान ने उसकी मानसिक स्थिति देखी। अगर उसका शरीर कांप रहा है ये देखकर भगवान उसके अनुसार अगर उपदेश देते तो गीता फिजियोलॉजी की किताब होती, इतना बड़ा धर्म ग्रंथ, सदग्रंथ नहीं होती। भगवान ने उसकी मानसिक स्थिति देखी और उसके अनुसार फिर भगवान ने उपदेश किया। तो भगवत गीता आज भी विश्व की कई भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है और कई लोग उसको पढ़ते हैं। तो संसार में जो भी लोग निराश हो रहे हैं उसका प्रधान कारण उनमें आत्मविश्वास की कमी है, और बापूजी के सत्संग में शक्ति है कि व्यक्ति का आत्मविश्वास जागृत हो, पुष्ट हो, और वो व्यक्ति आध्यात्मिकता में तो उन्नत हो, व्यवहारिक क्षेत्र में भी
सफलता प्राप्त करे। पूना महाराष्ट्र के एक भाई ने कहा 10,000 रुपये महीने की नौकरी भी नहीं मिलती थी, कभी मिलती तो 2-3 महीने में छूट जाती थी, पर फिर गुरुदेव का सत्संग मिला और जल्दी उठना शुरू कर दिया। 5 बजे के बाद में सोता नहीं था। आलसी लोग कई 5 के बाद भी सोए रहते हैं, तो उनका भाग्य भी सोया रहता है। और कई धार्मिक लोग सुबह जल्दी उठते भी हैं, मालाएं भी घुमाते हैं, पाठ भी करते हैं, पर उनको पर चर्चा में जितना रस आता है उतना अगर स्वाध्याय में और सुमिरन में रस आने लगे ना, तो धार्मिक लोग भी बहुत उन्नत हो जाएं। संसार में नास्तिकता या नास्तिक लोगों के कारण अधर्म नहीं बढ़ रहा है। आस्तिक लोग जो एक दूसरे के प्रति गलत फहमियां बढ़ा रहे हैं, इसके कारण अधर्म बढ़ रहा है। जैसे मकान खाली रेत और ईंट से नहीं बनता, सीमेंट चाहिए, ऐसे ही एकता का सीमेंट चाहिए। भक्तों में, आस्तिकों में एकता हो, आपसी फूट ना हो। एकता का सीमेंट और गुरु में निष्ठा रूपी पत्थर और प्रेम भक्ति का जल, भवन मजबूत बनेगा। नींव ही मजबूत नहीं होती ना, जैसे कैकेयी के प्रेम की नींव को मंथरा ने हिला दिया क्योंकि कमजोर थी। और अयोध्या में राम राज्य होने के बदले राम वनवास हो गया। भगवान राम थे साक्षात, वशिष्ठ जी थे, फिर भी राम राज्य नहीं हो पाया। और कहीं पर मंथरा का असर पड़ गया। क्यों? कि भरत जी नहीं थे। भरत माना प्रेम, जिसके जीवन में गुरु चरणों के प्रति प्रेम नहीं है। जहां प्रेम है वहां एकाग्रता और अनासक्ति परछाई की तरह आते, जहां नहीं है वहां फिर मंथरा का जोर चल जाता है। पर चर्चा, पराध्याय, परदोष दर्शन। इसीलिए प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु गीता का पाठ करना चाहिए। जिन्होंने छोड़ दिया हो वो कल से शुरू कर दें। कल गुरुवार है, गुरु गीता का पाठ छोड़ दिया तो भाई कल से अब रोज करेंगे। श्री आशा रामायण का पाठ नहीं करते हो तो हर गुरुवार को करेंगे, हर गुरुवार को नहीं तो हर रविवार को करेंगे। ऐसा कोई भी एक नियम रखें और उस नियम को करें। हम सप्ताह में एक दिन तो 3 घंटे मौन रखेंगे। हम रोज 15 मिनट गुरुदेव की तात्विक वाणी MP3 के द्वारा, मेमोरी कार्ड के द्वारा, पेन ड्राइव के द्वारा जरूर सुनेंगे और अपनी श्रद्धा भक्ति को बढ़ाएंगे। तो व्यक्ति ने बताया मुझे महीने 1.25 लाख की नौकरी मिली बड़ी कंपनी में। फिर थोड़े महीनों के बाद मैंने काम अच्छा किया तो मेरा प्रमोशन हो गया और अब महीने का 2 लाख मिलता है। संसार में जो भी लोग निराश हो रहे हैं वो सत्संग बार बार सुने और जप करें तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। कई लोग श्रद्धा खो बैठते हैं, दूषित निष्प्रयोजन कल्पनाओं के ग्रास बन जाते हैं। इसलिए सदैव सत्संग और गुरु मंत्र का सहारा लेकर अपना सामर्थ्य और अपना निश्चय बल, उसकी वृद्धि करनी चाहिए। जैसे पार्वती जी का निश्चय था, बस कोटि जन्म लगी रगर हमारी, निश्चय था। तो अपना निश्चय बल बढ़ाना चाहिए। केवल ऊपरी विश्वास नहीं, भीतरी तय में भी दृढ़ता से विश्वास की अमिट छाप जमा दें। जैसे वो लड़का 700 रुपए की नौकरी क्या होती है, 2400 रुपए की नौकरी, महीने 2400 रुपया, एक दिन का 80 रुपया क्या होता है। पर सत्संग, जप, आत्मविश्वास, निश्चय बल की वृद्धि। वही लड़का भोपाल में, उसकी 5 दुकानें। जिस सेठ के पास 2400 रुपये महीने की नौकरी करता था, वो सेठ ने आकर कहा कि तुमने ऐसी कौन सी युक्ति आजमाई, इतनी तरक्की कर ली। मेरे पास नौकरी करता था, मेरी तो 1 दुकान है अभी भी और तेरी 5 हो गई। तो उसने बताया कि ये सब मेरे गुरुदेव के सत्संग का, गुरु मंत्र का प्रताप है। तो हर व्यक्ति अगर शुद्रता का चिंतन छोड़े
और अधीर होना छोड़ दे और विश्वास पक्का रखे तो देखो उसके सुमधुर फल। निराशा सारी रफू चक्कर हो जाए, 9 2 11 हो जाए, जीवन में खुशियों के फूल खिलेंगे। आजकल तो लोगों का जीवन ही ऐसा हो गया मानो दिए से रोशनी के बदले अंधेरा निकल रहा है। पौधों पर फूल लगने के बदले कांटे ही कांटे लगे हैं, ऐसा जीवन हो गया। उदासी मानो लोगों के चेहरे पर निवास स्थान बनाकर बैठी है। दिल में चिंता अपना हमेशा के लिए आवास बनाए बैठी। शरीरधारी दुनिया में हकीकत में देखा जाए तो ऐसा कोई भी नहीं जिसने विपत्तियों के कड़वे फल न चखे हों। सभी उन कड़वे फलों के स्वाद से परिचित हैं। तो अधीर हो जाने से क्या होगा? हम अधीर होंगे तो हमारे आश्रित जो होंगे, भाई बहन, बेटा बेटी, बहू आदि जो हमारे आश्रित होंगे घर पर, तो वो लोग भी तो बेचारे अधीर होंगे, वो भी तो चिंतित होंगे। इसलिए सावधान। कैंसर जैसा खतरनाक रोग एक आदमी को हुआ अहमदाबाद में, पर उसके पर घर के लोग, उसकी पत्नी, बेटा बेटी, वो लोग चिंतित नहीं हुए। बस जप बढ़ा दिया सबने, महामृत्युंजय मंत्र जप करते, आश्रम में वटवृक्ष की परिक्रमा करते जहां बापूजी ने शक्तिपात किया है, आयुर्वेदिक औषधि देते, वो आदमी ठीक हो गया। 2012 में कैंसर था, 2013 में फरवरी में कैंसर खत्म। दवाओं के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे, गुरु की कृपा के भरोसे, गुरु की शक्ति के भरोसे, गुरु मंत्र के जप के भरोसे। एक व्यक्ति को कैंसर हुआ तो एक जानकार डॉक्टर ने उसको कहा कि 10% जिनके पास दवाई लेने गए, बोले 10% तो हमारी दवा काम करेगी, 90% आपका आत्मविश्वास काम करेगा कि इस दवा से मेरा रोग जरूर मिटेगा और मैं ठीक होऊंगा। और ये बात उसने डॉक्टर की मानी, उसको रिकवरी हो रही, आराम हो रहा है। एक डॉक्टर, समझदार डॉक्टर की इतनी कही हुई बात अगर मरीज मानता है तो उसको फायदा होना शुरू हो जाता है। तो सत्संग में गुरु की बात मानकर उस पर 100% भरोसा करके वैसा करे तो क्या नहीं हो सकता। अर्जुन की तरह, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को वचन दे दिया, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। नासमझ आदमी अधीर होकर विपत्तियों को और भी बढ़ा लेता है और समझदार आदमी धैर्य का आसरा लेकर पर मुखापेक्षी नहीं होता कि अमुक मेरे को मदद करेगी, अमुक भाई मेरे को मदद करेगा। नहीं नहीं, ईश्वर प्राप्त गुरु हमारे साथ है। हमने गुरुदेव से मंत्र लिया तो मंत्र के रूप में बापूजी स्वयं मेरे साथ हैं, तो मुझे फिर किसी और का सहारा लेने की जरूरत क्या है? किसी को हाथ दिखाने की या जन्मपत्री दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे साथ है, उनकी शक्ति हर पल मेरी रक्षा करेगी। मैं मेरे गुरुदेव की पूजा करूं तो गुरु की पूजा अभेद्य कवच है। कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। तो संसार में पर मुखापेक्षी बनना, दूसरों के सामने दया की भीख मांगना, दूसरों से किसी प्रकार की आशा करना, इससे बढ़कर कोई कष्ट नहीं है। और कई तो हिंदू ऐसे मजारों पर और कब्रों पर जाकर दया की भीख मांगते रहते हैं। नहीं, हमारे गुरुजी समर्थ हैं, गुरु मंत्र समर्थ हैं। दीक्षा लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो गुरुदेव अगर दीक्षा दें तो भगवान नाम की दीक्षा लेकर उसका जप करते हुए सदा के लिए सब दुखों से छूट सकते हैं। गुरु मंत्र की शक्ति अद्भुत होती है, अमोघ होती है, कभी व्यर्थ नहीं जाती। जापक पक्का हो, प्रहलाद की तरह। इसलिए खूब ध्यान रहे। जितनी शक्ति अधीर होकर दुखी होने में खर्च होती है, उससे आधी शक्ति भी प्रयत्न में लगाई जाए, पुरुषार्थ में लगी जाए तो कठिनाइयों का हल निकल सकता है। एक आदमी पद यात्रा करता हुआ जा रहा था। वो जमाना पैदल यात्रा का होगा, गाड़ियां नहीं होगी। तो रास्ते में डकैतों ने उसको लूट लिया। उसके पास रुपए थे, कुछ सोने के गहने जो पहने थे, अंगूठी चैन आदि, वो सब भी ले गए। तो वो बेचारा रोने लगा, मेरे रुपए ले गए, मैं तो व्यापार के लिए रुपए लेकर जा रहा था दूसरे शहर, अब मैं क्या करूं। बहुत रो रहा था।
आखिर एक समझदार व्यक्ति, सत्संगी कोई भक्त वहां से निकला तो उसने कहा, भाई साहब रोने से वो तुम्हारे रुपए और गहने लौटाने नहीं आएंगे। इतना समय तुम यहां गंवा रहे हो दुखी होने में, तुम ये सोचो ना, जिस बुद्धि के द्वारा तुमने वो रुपए कमाए थे और उन रुपयों से गहने खरीदे थे, वो बुद्धि चोर नहीं ले गए, डकैत रुपया ले गए हैं, सोने की अंगूठियां चैन ले गए हैं। जिस बुद्धि से तुमने रुपया कमाया वो बुद्धि तुम्हारे पास है, तुम उस बुद्धि के द्वारा फिर से रुपया कमा सकते हो, उतना और उससे भी ज्यादा। अब जो घटना घट गई उसको याद करके दुखी होने से काम तो नहीं होगा ना। एक माँ बाप का जवान बेटा दुनिया से चल बसा, तो एक संत के पास गए, बोले महाराज जी हमारा जवान बेटा हमारे से बाद दुनिया में आया और हमारे से पहले चला गया। संत ने कहा, देखो हम गाड़ी में बैठे और अगले स्टेशन पर गाड़ी रुके, वहां कोई दूसरा यात्री उस गाड़ी में, उसी कोच में उसके सामने आकर बैठे, हमारे सामने समझो। तो हम उसको पूछे आपको कहाँ जाना है, बोले बस अगले स्टेशन पर उतरना है मुझे। तो आप उसको ऐसा थोड़ी बोले कि हम जहां तक जा रहे हैं वहां तक चल, मेरे से बाद में बैठा और मेरे से पहले कैसे उतर जाएगा तू? कम से कम भले मेरे से बाद में बैठा, जहां तक हम जा रहे हैं वहां तक तो चल। तो ऐसा थोड़ी होगा कोई, उसकी जहां तक की टिकट है वहां उतर जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा बेटा तुम्हारे से बाद संसार में आया और तुम्हारे से पहले चला गया, जरूर उसकी यहां तक की टिकट थी, उसकी आयु इतनी ही थी, उसके श्वास इतने ही थे। और किसी की मृत्यु को देखकर तुम अपना भी विवेक बढ़ाओ, अपनी भक्ति बढ़ाओ कि उस मरने वालों की लाइन में हम भी हैं। वो खिसक गया तो हम थोड़ा आगे आ गए, नंबर तो हमारा भी है। खाना खाने से शरीर ही पुष्ट नहीं होता, मृत्यु भी पुष्ट होती है। लोग समझते मेरी ताकत बढ़ गई खाना खाने से, परंतु ताकत घटती भी तो है दिन प्रतिदिन। आंखों की देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, इसलिए भक्ति बढ़ाने में सार है। अपनी बाह्य और आंतरिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है और वो गुरुदेव के सत्संग में शक्ति है कि मिले। एक लड़की ने सोचा मैं आईएएस की परीक्षा दूं अच्छी तरह से और पास हो जाऊं, सारस्वती मंत्र की दीक्षा ले ली और फिर लग गई, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, इधर उधर कहीं भटकती नहीं, अपना मन भक्ति में गुरु चरणों में लगाती। आईएएस की परीक्षा में पास हो गई, बेस्ट ऑफिसर अवार्ड भी उसको मिल गया। दूसरा एक लड़का गुजरात बड़ौदा का, उसकी इच्छा थी मैं आईएएस की परीक्षा दूं, सारस्वती मंत्र दीक्षा में लेकर जप करता था, वो उसकी पोस्टिंग भी हो गई, अभी तो कलेक्टर के पद पर है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में बुरी परिस्थितियों से, दुखद परिस्थितियों से जकड़े हुए हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है, भाग्य को कोसने की जरूरत नहीं है, दूसरे को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है, केवल दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है बस। और अपना जप तप अच्छी तरह से करने की जरूरत है। रोज थोड़ी देर गुरुदेव की छवि को सामने रखकर आंखों की पलकें हिलाए बिना एकटक देखते हुए उनसे तादात्म्य साधने की जरूरत है, बस तो गुरु की शक्ति काम करेगी। इतना तो ट्रकों के पीछे भी लिखा होता है, मेहनत मेरी रहमत तेरी। अर्जुन ने पुरुषार्थ किया तो भगवान की रहमत काम कर रही थी ना, पांडव विजेता बने। बर्बरीक युद्ध के अंत में भीम को कहते हैं कि मैंने पांडव पक्ष के तरफ से श्री कृष्ण के सिवाय और उनकी शक्ति के सिवाय किसी को युद्ध करते हुए नहीं देखा। श्री कृष्ण की शक्ति ही पांडवों की रक्षा कर रही थी। स्कंद पुराण में कथा आती बर्बरीक की, घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक। तो अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण बने। भगवान राम कहते हैं कलयुग में हमारे जीवन का सारथी भगवान का भजन बने। अर्जुन के सारथी भगवान, तो हमारा सारथी भगवत भजन। ईश भजन सारथी सुजाना। तो अपने आप बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज। तो वर्तमान जीवन अगर आपत्तिग्रस्त है तो उसका मतलब ये नहीं कि भविष्य भी अंधकार में है, नहीं। हम सत्संगियों का भविष्य बहुत उज्जवल है। अगर हम साधकों का भविष्य उज्जवल नहीं होता तो हम सत्संग की जगह पर आ ही नहीं सकते थे।
मैं गुरुदेव के चरणों में आया जब 30 साल पहले, तो आज का दिन तो मेरे लिए भविष्य में ही था ना। तो गुरु चरणों में आने से, सत्संग सुनने से, दीक्षा लेकर जप करने से उज्जवलता हुई ना भविष्य की। तो किसी के जीवन में भी वर्तमान में कोई आपत्ति है तो ये न सोचें कि मेरा भविष्य भी अंधकार में है, नहीं, उज्जवल है। इतना जरूर देखें कि जो कुछ हमारे पास है उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चाहे फिर समय हो, पैसा हो, शक्ति हो, उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। इतना जरूर देखें कि हमारा जीवन तुच्छ और क्षुद्र कार्यों में व्यतीत न हो। ये जीवन की संपदा महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च हो बस, तो फिर जीवन में लाभ ही लाभ है। हरि ओम। हरि ओम। हरि